बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नजर होना चाहिए ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर भी, ये सारे इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर भी। तो दोस्तों यहाँ पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स एंड शेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट स्पेसिफिकली शुरुआत में जो 4 इंपॉर्टेंट कंपनी का शेयर हम डिस्कस करेंगे इसमें ही ज़्यादातर गिरावट होने का चांस है फॉर सम रीज़न। अब आइए एक एक करके देख लेते हैं शेयर्स का नाम और किस किस वजह पे आपको इसके ऊपर फॉलो करना चाहिए। बट रिक्वेस्ट करूंगा शुरू में ही प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। शुरुआत में जो कंपनी का नाम है DLF लिमिटेड, जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी, चाहे हम बात करें लास्ट 1 साल पे या हम बात करें लास्ट 5 साल पे, ये शेयर ने दोस्तों बहुत बढ़िया रिटर्न कमा के दिया शेयर होल्डर को। बट सैटरडे के दिन दोस्तों कुछ ऐसा न्यूज़ आया और जिसके कारण आई थिंक कि कल मंगलवार के दिन जैसे ही बाजार ओपन होगा गिरावट हो सकता है शेयर के अंदर। तो न्यूज़ देखिए आपके सामने, ED सर्चेस प्रेमिस ऑफ रियलिटी मेजर DLF इन गुड़गांव इन मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग केस के कारण ED ने दोस्तों रेड किया है आपके DLF की गुड़गांव ऑफिस पे। आई थिंक कि इसका इंपैक्ट आपको कल नेगेटिवली देखने का चांस है। इवन शेयर में काफ़ी हद तक क्रैश भी हो सकता है। ठीक है, तो कल दोस्तों बाजार ओपन होने के साथ साथ मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा DLF लिमिटेड की शेयर के ऊपर आपका खास नज़र होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों जो 3 इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। RBI हमने देखा लास्ट कुछ टाइम से अपना बहुत सारे नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट किया, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किया और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बैंक्स, बहुत सारे ऐसे NBFCs को जो कि यहाँ पे फाइन भी लगाया, पेनल्टी लगाया। तो वैसे ही दोस्तों एक हो गया आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा हो गया आपका सिटी यूनियन बैंक, ये सारे सरकारी बैंक हैं, और तीसरा हो गया आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। ये तीनों बैंक के ऊपर दोस्तों पेनल्टी चार्ज किया काफ़ी भारे अमाउंट का। और जिस वजह से मैं बोलूँगा ये जो तीनों बैंक्स की शेयर है कल इसके ऊपर भी आपका नज़र होना चाहिए, इसके अंदर भी गिरावट होने का चांस है। नाम फिर से एक बार देख लीजिए, एक हो गया इंडियन ओवरसीज बैंक, दूसरा हो गया सिटी यूनियन बैंक, तीसरा हो गया आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और पहले वाला जो शेयर मैं आपको बोला था DLF लिमिटेड। तो ये जो 4 शेयर है इसके अंदर गिरावट होने का चांस है। पांचवा जो कंपनी का शेयर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें 50-50 चांस है। मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ, इसमें 50-50 चांस है गिरावट होने का। 50-50 क्यों? कल भी गिरावट हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, क्योंकि TVS मोटर कंपनी लिमिटेड दोस्तों ये शेयर हर रोज अपना पुराने हाई को ब्रेक कर रहा है, न्यू हाई टच कर रहा है। ऐसे करते करते शेयर आज की डेट पे देखिए लास्ट 1 महीने की अगर हम बात करें बॉटम से लेकर टॉप तक 15% रिटर्न दे चुका है। उसके साथ साथ ये जो शेयर का RSI इंडेक्स जो है ओवरबॉट जोन क्रॉस करके हाईली ओवरबॉट जोन की तरफ मूव कर रहा है। तो आई थिंक कि कल इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग होने का चांस है, 50-50 चांस है। ठीक है, कल भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, बट होने का चांस देखिए सबसे ज्यादा है। सेम रीजन की वजह से दोस्तों वरुण बेवरेज लिमिटेड यहाँ पे भी गिरावट होने का चांस है। पहले तो आप देख लीजिए लास्ट 1 महीने की बात करें बॉटम से लेकर टॉप तक ये शेयर ने देखिए ऑलमोस्ट 17 से लेकर 18% का रिटर्न दिया है। खास करके अभी देखिए कौन सा सीजन आ रहा है आगे, विंटर, और विंटर में हमने देखा इसका जो प्रोडक्ट है यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो सेल्स है काफ़ी हद तक ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह है कि शेयर के अंदर आगे करेक्शन भी हो सकता है, बट स्टिल ये सारी अच्छी कंपनी मैं आपको बोलूँगा आपके पास अगर शेयर है सेल मत करना, बट हाँ नजर रखिए शेयर में गिरावट होने का चांस है। अब दोस्तों आगे हम जो सारी कंपनी की शेयर हम डिस्कस करेंगे इसमें कोई गिरावट नहीं बल्कि तेजी होने का चांस है, इवन बहुत ज़्यादा तेजी होने का चांस है। सबसे वाला कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों इसके ऊपर भी रिसेंट टाइम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आया, मैंने आपके साथ शेयर भी किया। लास्ट डे फ्राइडे के दिन शेयर में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, शेयर अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया। हाल ही में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आया जिसका जो अपडेट है मतलब जो न्यूज़ का, ठीक है, उसका अपडेट मैं आपको आज रात वाली एक वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए एक बहुत बड़ा अमाउंट का कंपनी को फिर से ऑर्डर मिल सकता है बहुत ही जल्द, और ये ऑफिशियल अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, कोई इनऑफिशियल या सोर्स के थ्रू नहीं, ऑफिशियल अपडेट दे रहा हूँ जो कि रात में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, इसके ऊपर आपका नजर होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों मैप माई इंडिया। आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको एक बार दिखा के रखना चाहता हूँ। 500 करोड़ का QIP लॉन्च किया, ये देखिए 2 घंटे पहले का अपडेट है, 3 घंटे 2 घंटा, मतलब बेसिकली आज की अपडेट है। ठीक है, QIP लॉन्च किया 500 करोड़ का, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। QIP का क्या बेस प्राइस है यानी फ्लोर प्राइस क्या है वो कंपनी ने फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया, मे भी कल तक आ जाएगा। तो अगर फ्लोर प्राइस जो है इसका जो करंट मार्केट प्राइस से नीचे होता है तो कल शेयर में गिरावट होगा। अगर फ्लोर प्राइस जो है इसी लेवल के आसपास हुआ तो आई थिंक शेयर के अंदर एक अच्छा बाउंस होने का चांस है, मतलब तेजी होने का चांस है। तो जिस वजह से मैप माई इंडिया यानी इसका जो मेन नाम है CE इन्फो सिस्टम लिमिटेड, इसके ऊपर आपका कल कड़ी नजर होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों हमारे लिस्ट में BSC लिमिटेड। BSC लिमिटेड क्यों? ऑलरेडी हमने देखा BSC का शेयर अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, बीच में थोड़ा करेक्शन भी हुआ था, अभी देखिए थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिला। तो BSC लिमिटेड
इसीलिए क्योंकि एक ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी जेफरीज नाम तो आपने सुना होगा, इसके बारे में भी अपडेट मैं आपको रात में दे दूंगा, फिलहाल आप शॉर्ट में जान लीजिए। जेफरीज ने हाल ही में मतलब आजकल के भीतर जो कि स्टेटमेंट दिया कि बीएससी के अंदर और 24 से 25% अपसाइड जो कि यहाँ पे टारगेट के साथ, तो कहीं ना कहीं बीएससी की शेयर भी कल एक अच्छा मूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर दोस्तों कल के लिए संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसको भी आपका खास नजर होना चाहिए क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। और हाल ही पे देखिए न्यूज़ निकल के आया कि एक छोटा सा कंपनी थी, इसके पहले आधा एक्वायर किया था, आज की डेट में उसको कंप्लीट एक्वायर किया, मतलब धीरे धीरे कंपनी अपना व्यापार को बढ़ा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कंपनी की फ्यूचर की पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस बहुत अच्छी यहाँ पे गेन हो रहा है, तो आई थिंक इसके ऊपर भी आपका नजर होना चाहिए, शेयर में तेजी होने का सबसे ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों LIC, जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक पहली बार फ्राइडे के दिन 10% की उछाल देखने को मिला, मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला था जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक। तो LIC की शेयर के ऊपर भी खास आपका नज़र होना चाहिए, खास करके LIC की जो चेयरमैन हमने देखा था उनकी तरफ से कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट आने के बाद ही शेयर में एक्चुअली ये तेज़ी देखने को मिला था। साथ ही साथ हमने देखा LIC हाल ही में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी एक्चुअली लॉन्च किया, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह हो सकता है, तो जिसके कारण मैं आपको बोलूँगा LIC की शेयर के ऊपर भी आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। LIC की बात दोस्तों हम नेक्स्ट शेयर पे चलेंगे, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा आज रात की 10:30 के वीडियो मिस मत करना, खास करके इन्फोसिस लिमिटेड ADR, विप्रो लिमिटेड ADR, कल मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट उसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप देख लीजिए इन्फोसिस लिमिटेड की शेयर में लास्ट डे गिरावट तो जरूर हुआ था, बट फ्राइडे के दिन दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड ADR में काफ़ी रिकवरी भी हुआ। और खास करके आज रात में दोस्तों आपको मालूम पड़ जाएगा कि IT स्टॉक्स कल किस तरह मूव करेगा, क्योंकि आज भले इंडियन मार्केट क्लोज था बट US मार्केट ओपन है और उसके थ्रू आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा। तो एंटायर जो IT सेक्टर्स है उसके ऊपर मैं आपको बोलूंगा कल आपका नजर होना चाहिए। IT सेक्टर के बाद दोस्तों बैंकिंग सेक्टर बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि लास्ट डे मार्केट में थोड़ा कमजोरी जरूर था, बट बैंक निफ्टी की खास करके जो बड़े बैंक्स है, चाहे HDFC बैंक की बात करें, ICICI बैंक की बात करें, शेयर में थोड़ा सा भी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिला था। तो कल दोस्तों बैंक निफ्टी की शेयर्स खास करके HDFC बैंक, ICICI बैंक, ऑब्वियसली आज रात में भी आपको अपडेट दे दूंगा सेम वीडियो पे, 10:30 वाली वीडियो पे, क्योंकि ये सारे जो बैंक्स है US मार्केट में भी लिस्टेड है, ठीक है, तो इसका अपडेट मैं आपको आज रात में दे दूंगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है अदानी ग्रुप क्यों, क्योंकि हमने देखा था फ्राइडे के दिन एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का राय आया था और उसका इंपैक्ट हमें एंड के समय थोड़ा सा हमें देखने को मिला तेजी के साथ, बट अल्टीमेटली इंपैक्ट आपको कल जैसे ही बाजार ओपन होगा यानी मंगलवार के दिन जरूर देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल शेयर दोस्तों हमें इसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑब्वियसली इंडिया का लार्जेस्ट इंडिविजुअल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को भी आपका कड़ी नजर होना चाहिए, क्योंकि शेयर देखिए थोड़ा थोड़ा करके लास्ट एक महीने पे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये सब हमने बात कर लिया कुछ इंडिविजुअल कंपनीज, अब हम बात करेंगे कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी। चलिए मैं आपको सीधा PDF के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैंने ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। अब देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को चलाता है उसमें मौजूद अपने टॉप 10 वेटेज वाले कंपनी का शेयर। जैसे कि एग्जांपल ग्रुप में आप देख सकते हो, एक तो देखिए HDFC बैंक हो गया सबसे ज़्यादा वेटेज वाला शेयर, जिसके ऊपर मोर देन 13% की वेटेज है निफ्टी का। उसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री मोर देन 9% की वेटेज रखते हैं, ICICI बैंक मोर देन 7.5% के आसपास वेटेज रखता है। ये तो टॉप 3 हो गया। उसके बाद देखिए इन्फोसिस लिमिटेड, ITC लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, ऑब्वियसली लार्सन एंड टुब्रो यहाँ पे नजर होना चाहिए क्योंकि शेयर अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। टाटा कंसल्टेंसी यानी TCS, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, ये जो 10 टॉप 10 वेटेज वाले शेयर है निफ्टी 50 का, जिसके अंदर अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे ये साइड में जो वेटेज है आपको नियर अबाउट 60% का आसपास वेटेज दिख जाएगा। मतलब बाकी 40 में 40% है और ये 10 में आपको 60% है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो इसमें जो वेटेज होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है मार्केट को मूव करवाने में। तो जिस वजह से ये जो 60% वेटेज रखता है ये जो 10 कंपनी, इसके ऊपर आपका खास नज़र होना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए सेक्टरल वाइज बात करें, ऑब्वियसली फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसके अंदर आपका बैंक्स प्लस NBFC दोनों ही इंक्लूड है। तो ऑब्वियसली इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होने के कारण इसके ऊपर भी आपका नज़र होना चाहिए, जैसे कि 35% के ऊपर वेटेज है। और ऑब्वियसली IT सेक्टर भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लगभग 13.62% का आसपास वेटेज है IT स्टॉक्स के अंदर। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ शेयर्स, कुछ सेक्टरल शेयर